खुजली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। बेसिकली अपने स्किन में भगवान ने नर्व्स दी हैं जो खुजली को महसूस करती हैं और सिग्नल ब्रेन में भेजती हैं। किसी भी कारण से अगर वो एक्टिवेट होंगी तो अपने को खुजली महसूस होगी। तो ब्रॉडली लगभग सभी चर्म रोगों में ये खुजली अपने को महसूस होती है। तो जो कॉमन कारण है उसमें एक तो इन्फेक्शन से होने वाली खुजली, उसमें स्केबीज़ एक कॉमन कारण है। फिर जितनी एलर्जीज़ होती हैं, एक्जिमा होती हैं, उनमें ये महसूस होता है, ठीक है। और फिर कई बार क्या होता है कि स्किन में आपको कोई निशान नहीं दिखेगा, स्किन आपकी हेल्दी है पर खुजली महसूस होती है। सिस्टमिक कारण होते हैं, जनरलाइज प्रोराइटिस उसको बोलते हैं। तो उसमें कोई भी लीवर की खराबी आ गई या किडनी में कोई दिक्कत है या और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। तो खुजली के कारण ये सब हैं जो कॉमन। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया किसी भी एलर्जी में, लगभग सभी एलर्जीज़ में खुजली महसूस होती है। जैसे बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस है, बड़े में एक्जिमा है, तो जिसमें स्किन में इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑलमोस्ट ऑलवेज़ वो जो आपकी नर्व्स हैं वो अफेक्ट होंगी और उससे आपको खुजली ज़रूर महसूस होगी। खाली टाइम में जनरली ज़्यादा होती है। जैसे स्केबीज़ है, स्केबीज़ में शाम के टाइम पे आप देखेंगे तो उस टाइम ज़्यादा महसूस होती है। और इसी तरीके से जब ब्रेन अपना एक्टिव होता है दूसरे कामों में, तो जो खुजली वाले सिग्नल आ रहे हैं वो सप्रेस रहते हैं, तो जनरली वो इतना महसूस नहीं होता। और जब हम खाली होते हैं, ऑफिस से घर आए खाली, उस टाइम ये खुजली की महसूस होना काफ़ी बीमारियों में ज़्यादा होती है। कहीं भी हो सकती है सर, ये हर एक बीमारी में अलग अलग तरीके से होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग मिलेगा आपको। स्केबीज में आपको ये जांघों में, पेट के ऊपर, बगल्स में, और जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा महसूस होगी। फंगल इन्फेक्शन में भी जांघों के बीच में ज़्यादा महसूस होगी। सोराइसिस में जहाँ जहाँ लीजन होंगे वहाँ पे होगी। और जनरलाइज प्रोराइटिस है जो और किसी कारण से है, उसमें पूरे शरीर में होती है। तो ऐसे केसेस में उसका कारण हमें पहचानना बहुत ज़रूरी रहता है। ओल्ड एज में, विंटर्स में ड्राइनेस की वजह से पूरे शरीर में खुजली होती है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीमारी के साथ कारण पता करके फिर पता होता है। कोई भी समस्या हो, पहला स्टेप होता है उसका कारण पहचानना कि खुजली किस कारण से है। जब तक वो कारण नहीं पता चलेगा, उसका इलाज प्रॉपरली कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो एक जनरलाइज नुस्खा नहीं हो सकता कि सब चीज़ों में हम ये करें। तो हमेशा एडवाइजेबल ये रहता है कि हम उसको कारण पहचानें और उसका ट्रीटमेंट करें ताकि उसका वो जड़ से वो ख़त्म हो पाए। खुजली की वजह से कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, बट किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम खुजली हो सकता है। तो जो स्पेशली जिसमें चमड़ी में निशान कम होते हैं, जनरलाइज प्रोराइटिस इसको बोलते हैं, तो कई बार वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं, कैंसर वैंसर, उन चीज़ों में भी हो सकता है। पर ज़्यादा कॉमन लीवर की प्रॉब्लम है। अगर पीलिया है किसी को, उसमें तो बहुत भयंकर कई बार खुजली होती है। तो कई बार डायग्नोसिस लीवर की खराबी का सिर्फ खुजली से बनता है। इसी तरीके से किसी के किडनी में खराबी है तो उसका पहला सिम्टम कई बार खुजली हो रहता है, ठीक है। इसी तरीके से थायराइड की समस्या और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें सिम्टम केवल खुजली आती है। तो ऐसे केसेस में अपने को इन्वेस्टिगेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी शरीर के अंदर तो नहीं है। उसका टाइम से अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से हो के ज़िंदगी बच सकती है।